मुख्तार अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दम्द शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़न। मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ना ये एक ऐसा काम है जिसका हुक्म किसी दुनियादार ने नहीं दिया, और ये एक ऐसी इबादत है, इबादत कि जिसको परवरदिगारे आलम खुद करता है। उठाएं कुरान पाक, अल्लाह पाक का फरमान मौजूद है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह और उसके मलाइका गैब बताने वाले नबी पर दुरूद भेजते हैं। कम से कम बोलो तो सही, दुरूद भेजते हैं। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लू अलैहि, आप भी दुरूद व सलाम उन पर पढ़ा करो। समझ रहे हैं आप? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और थोड़ी बात और बता दो जिससे आपको दुरूद पाक पढ़ने का शौक बेदार हो जाए। वो ये कि दर्जनों हदीस की किताबों के अंदर ये हदीस मौजूद है। मफहूम बता रहा हूं। फरमाया गया जो आका अलैहि सलाम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है, बरोज़े क़यामत, क़यामत के दिन, और वो क़यामत का दिन कौन सा दिन होगा? आपने उलमा से सुना होगा, अल्लाहु अकबर, वहशत का दिन होगा। आसमान बादल का नहीं होगा, जमीन मिट्टी की नहीं होगी, बल्कि जमीन तांबे की बना दी जाएगी। आज सूरज करोड़ों मील दूर है, उसकी तपिश बर्दाश्त नहीं होती है, हालांकि उसकी पीठ आज दुनिया की तरफ है, लेकिन क़यामत के दिन उसका रुख हमारी समत कर दिया जाएगा। जरा सोचो तो सही, उस वक्त में कितनी गर्मी होगी, उसकी गर्मी कैसे बर्दाश्त कर सकोगे? तो आका अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों सुनो, वो क़यामत के दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सूरज अपनी ताबनाक हौलनाक गर्माहट फेंक रहा होगा। ऐसे वक्त में जिन लोगों ने दुनिया के अंदर मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ा होगा, मैं ऐसे लोगों से मुसाफा फरमाऊंगा। क्या फरमाऊंगा? बोले बोले, अभी बात पूरी नहीं हो रही, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो समझाऊंगा मैं इंशाअल्लाह। क्या फरमाया आका ने? मैं मुसाफा फरमाऊंगा। अब जरा तवज्जो, आका जब मुसाफा करेंगे ना, मुसाफा
तो जानते हैं मुसाफा कैसे किया जाता है? जाहिर सी बात है कि हाथ में हाथ मिलाकर के मुसाफा किया जाता है। तो अब जरा तवज्जो से सुने, वो कयामत का दिन होगा, हुजूर अपने उम्मतियों से मुसाफा कर रहे होंगे और आपने उलमा से सुना होगा मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान पर खाना खाया है, वो खाना खाने के बाद उस दस्तरखान से मेरे मुस्तफा के हाथ टच हो गए हैं। सहाबी रसूल से कहा है जाओ इस घर को सफा करके ले आओ, लेकिन वो जब लेकर चले हैं तो उसको सफा किया है और साफ करने के बाद आग टच करती है, लेकिन दस्तरखान को आग ने नहीं जलाया है। सहाबी रसूल आका की बारगाह में आ गए हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इस दस्तरखान को आग से हमने टच किया था, लेकिन दुनिया की आग ने इसको जलाया नहीं है। मेरे मुस्तफा ने सहाबी रसूल से कहा था ए मेरे सहाबी सुनो सुनो, मैं मुस्तफा हूँ, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ, मुझे अल्लाह पाक ने सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। मैं दुनिया वालों के लिए सहमत नहीं बल्कि रहमत बना करके लिए भेजा हूँ। मेरे मुस्तफा का हाथ टच हुआ है, दुनिया की आग नहीं जला रखी है। ए दुनिया वालों जरा सोचो तो सही, वो कयामत का दिन होगा, मेरे मुस्तफा हम गुलामों से हाथ मिलाएंगे, तो ये हम कैसे सोच सकते हैं जहन्नम की आग हमें जला सकती है। इसलिए मुस्तफा पे दुरूद पढ़ो। अल्लामा जमीलुर रहमान साहब कह के चले गए हैं मोमिनो पढ़ते रहो अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। तो आप दुरूद पाक पढ़ें, ये फायदा होता है दुरूद पाक पढ़ने का। पढ़ा करें दुरूद पाक, वजीफा बना लें। हमारे उलमा ने लिखा अगर किसी की कोई दुआ कबूल ना होती हो, मन्नत पूरी ना होती हो, मन्नत कोई हाजत पूरी ना होती हो, तो किसी पीर के पास जाने की जरूरत नहीं है। और आज के टाइम में मार्केट में बड़े बड़े डिजिटल और बड़े बड़े लूटने वाले और बड़े बड़े जेब काटने वाले आज बैठे हुए हैं। तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारे उलमा ने लिखा है अगर किसी को किसी हाजत की जरूरत है, किसी को परेशानी हो गई है, अगर उसको कोई हाजत आ गई है, कोई मुसीबत ने घेर लिया है, कोई मुसीबत सामने आ चुकी है, चाहे दुनिया की मुसीबत हो, चाहे किसी भी चीज की मुसीबत हो, हमारे उलमा ने लिखा उस मुसीबत को अपने दिल में रखे और आका पर दुरूद पाक की कसरत करता चला जाए। इंशाअल्लाह 24 घंटे नहीं गुजरेंगे, अल्लाह पाक सारी बलाओं को दूर फरमा दे। ये है दुरूद पाक की फजीलत। पढ़ा करें दुरूद पाक। एक बार और मोहब्बत से पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये प्रोग्राम मालूम हुआ कि अकीक़े के सिलसिले में मुनक़्क़िद किया गया। अकीक़ा करना आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। हदीस पाक के अंदर आया, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, अन आयशा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अक्का का माना होता है अकीका करना। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती अक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अनिल हसनी वल हुसैन यौमस साबि। आका अलैहिस्सलाम ने हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन का 7वें दिन अकीका फरमाया। सुभान अल्लाह, अकीका फरमाया। ये अकीका क्यों किया जाता है? अकीका आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। पूछा गया आखिर अकीका क्यों किया जाता है? तो फरमाया गया जब दुनिया के अंदर बच्चे की वलादत होती है, बच्चे की वलादत के साथ एक शैतान भी पैदा होता है और वो पैदा होने के बाद मुसलसल बच्चे को परेशान करता है। तो हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि जब बच्चे के नाम का अकीका कर दिया जाता है, जब उसके नाम का अल्लाह के नबी की सुन्नत के नाम से अकीका कर दिया जाता है, तो परवरदिगारे आलम उस अकीके की बरकत से उस शैतान से हिफाजत फरमा लिया करता है। तो काबिले मुबारकबाद है आज जिन्होंने अपने बच्ची के अकीका किया है और
और आका की महफिल सजाई है, लेकिन जमाना बड़ा खराब होता चला गया है, मुआशरा बड़ा बिगड़ता चला गया है, समाज के अंदर बड़ी बुराइयां होती चली गई है। आज हम अपने मुआशरे को देखते हैं, अपने समाज में नजर डालते हैं तो हम क्या देखते हैं, किसी के यहाँ पर बच्चे की विलादत होती है, कितनी नेमत का दिन होता है, कितने बड़े शुक्रिया का दिन होता है। उस दिन तो इंसान को सजदे में गिर जाना चाहिए था, लेकिन न जाने कितने लोग ऐसे भी होते हैं, बच्चे की विलादत हुई है, ढोल ताशे का इंतजाम कर लिया गया है, न जाने कितने घरों में ऐसा भी होता है, बच्चे की विलादत होती है, डीजे गाने का इंतजाम कर लिया जाता है, न जाने कितने घरों में ऐसा भी होता है, बच्चे की विलादत होती है, रंडियों को बुला लिया जाता है, पूरी रात गाने बजाए जाते हैं, पूरी रात डीजे बजाए जाते हैं, ना तो अल्लाह का खौफ उनके सीनों में उतरता है, ना तो नबी की गुस्ताखी सामने आती है। दुनिया वालों तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुमने तारीख नहीं पढ़ी है, उठाओ मक्का का जमाना देखो, मक्का का वो जमाना याद करो जब लोग अपनी बच्चियों को कब्र में डाल दिया करते थे, उन बच्चियों को जिंदा दबा दिया करते थे, उनको वकार नहीं मिल रहा था, उनको इज्जतें नहीं मिल रही थी, उन बच्चियों को कुछ भी नहीं समझा जा रहा था। ऐसे वक्त में उनका कोई पुरसाने हाल भी नहीं था। अल्लाह अल्लाह क्या किया जाए, जिसके यहाँ पर बच्ची पैदा हो जाया करती थी उसको बड़ा मनहूस समझा जाता था, उसको दुनिया में सबसे ज्यादा रुस्वा किया जाता था, उसको सबके सामने जलील किया जाता था, और यही वजह हुआ करती थी। वो चुपके से अपनी बच्ची को उठाता था और गड्ढा खोद करके जिंदा डाल दिया करता था। ऐसे वक्त में उन बच्चियों को इज्जत कौन दिलाता, ऐसे वक्त में उन बच्चियों का मुहाफिज कौन बनता। वो बच्चियां अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही थी, ऐ मेरे परवरदिगार अब किसी ऐसे को भेज दे जो इन बच्चियों के आंसुओं को पोंछ ले, ऐ मेरे परवरदिगार अब किसी ऐसे को भेज दे इन बच्चियों की आहों को बचा ले, ऐ मेरे परवरदिगार अब किसी ऐसे को भेज दे जो इन बच्चियों को जिंदगी दे दे, ऐ मेरे परवरदिगार अब किसी ऐसे को भेज दे जो इन बच्चियों को सीने से लगा ले, ऐ मेरे परवरदिगार अब किसी ऐसे को भेज दे जो इन बच्चियों को दामन में उठा ले, ऐ मेरे परवरदिगार अब किसी ऐसे को भेज दे जो इन बच्चियों के ऊपर शफकत का हाथ रख दे, ऐ मेरे परवरदिगार अब किसी ऐसे को भेज दे जो इन बच्चियों को मुहाफिज बन जाए। उनकी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है। मक्का की सरजमीन पर हजरत अब्दुल्ला के घर में परवरदिगार आलम ने अपना हबीब भेज दिया है। और मेरे मुस्तफा आते हैं, अपनी बच्ची को सीने से लगाने के बाद मेरे आका फरमाते हैं, ये फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और दुनिया को पैगाम दे दिया, ऐ दुनिया वालों याद रखना ये बच्चियां मनहूस नहीं होती है, बल्कि बच्चियां सीने से लगाने के लिए होती है। इसलिए इमाम फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई पटवा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, वो नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कले। सोचें, गौर करें मेरे अजीजों, बच्चियों का कोई वकार, कोई इज्जत नहीं थी, उठा करके गड्ढों में डाल दिया जाया करता था। उनकी इज्जतें किसने दी, उनकी हिफाजत करने वाला कौन, उनको सीने से लगाने वाला कौन, कोई नहीं है, बल्कि गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाला हम सब का आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिन्होंने गरीबों को भी सीने से लगाया है, जिसने यतीमों को भी सीने से लगाया है, जिसने बेवाओं को भी सीने से लगाया है, और दुनिया को पैगाम दे दिया है। आज दुनिया कितना ही बेटी बचाओ का नारा लगाती रहे, आज दुनिया बेटी बचाओ के लिए कितनी भी अभिकारी चलाती रहे, आज दुनिया के अंदर बेटी बचाओ के लिए चाहे कितनी भी तंजीमें मैदान में आ जाए, लेकिन दुनिया वालों याद रखना सबसे पहले बेटी बचाओ का नारा किसी और ने नहीं दिया था, बल्कि हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया। समझ रहे हैं आप? बेटी बचाओ का नारा आज दुनिया कहती फिरती है, बेटी बचाओ बेटी बचाओ। मेरे अजीजों, बेटी बचाने का जो नारा है ना, वो किसी और ने नहीं दिया, बल्कि हमारे और आपके पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया। आका के आने के बाद बेटियों को इज्जतें मिली, बेवाओं को इज्जतें मिली, औरतों को इज्जतें मिली। ये करम है मदीने वाले का, वरना दुनिया में क्या होता हम नहीं जानते हैं। मेरे अजीजों सुनो, आज दुनिया
कहां से कहां पहुंच गई, कहां से कहां पहुंच गई। आज हमारे घरों का माहौल बहुत बिगड़ता चला गया। हमने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की। आज छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा, हजरत हकीकत बता रहा हूं, छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा गलियों में गुजरते हैं तो कोई मोए मोए कर रहा है, माज़अल्लाह, कोई मोए मोए, कोई गाना, कोई कुछ, कोई कुछ, वजह वजह वजह। ये वो कौम थी जिसकी जुबानों पर कुरान की आयतें होना चाहिए थी। ये वो कौम है जिसकी जबान पर किसी दुनियादार की गाने नहीं बल्कि अपने नबी की नातें होनी चाहिए थी। लेकिन आज इसकी वजह सुनो, वजह यह है, मैं आपको बताऊं वजह यह है, हमारे घरों में जो हमारी माँ और बहनें होती हैं, अगर सुन रही हो तो तवज्जो से सुने, उनको इज्जतें मिली, आज उनके सरों पर जो इज्जत की चादर है ये मदीने वाले मुस्तफा की देन है, वरना उनका क्या मकाम था। तारीख उठा करके देखें, मक्का के अंदर अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता था ना, शौहर का इंतकाल, तो औरत को बड़ा मनहूस समझा जाता था, उसको काली कोठरी में बंद करके डाल दिया जाता था। ना तो कोई नहाने का इंतजाम, न कोई अच्छा खाने पीने का इंतजाम। और बाज़ रिवायतों में तो ये तक पड़ा कि उस औरत के चेहरे पे कालक मल दी जाती थी। ऐ औरतों जरा सोचो तो सही, अगर आज वो दौर होता तो तुम्हारी इज्जतों का क्या होता। आज तुम्हारी सरों पे जो चादरें इज्जत की हैं, आज तुम्हें जो इज्जतें मिल रही हैं, आज कोई माँ को जन्नत कह रहा है, आज कोई बहन को इज्जत दे रहा है, आज कोई बेटी को कांधों पे उठा रहा है, आज कोई अपनी बेटी को सीने पे बिठा रहा है। ये किसी और की देन नहीं है बल्कि मदीने वाले मुस्तफा की देन है, जिन्होंने बेवाओं को सहारा दिया, जिन्होंने बच्चियों को सीने से लगाया, जिन्होंने बहनों को इज्जत दे करके बता दिया ये दुनिया के अंदर आने वाली औरतें कोई मनहूस चीज नहीं है बल्कि ये बड़ी इज्जत वाली कौम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर किसी को माँ बनाया है तो मेरे अल्लाह ने उसके कदमों के नीचे जन्नत रखी है। अगर किसी को बहन अता की है तो ये बहन कोई बेकार चीज नहीं है बल्कि ये तो बड़ी दुआएं करने वाली है। तारीख उठा करके देख लो, माँ के बाद अगर किसी से सबसे ज्यादा मोहब्बत मिलती है वो किसी और का रिश्ता नहीं है बल्कि एक बहन और भाई का रिश्ता हुआ करता। समझ रहे हैं आप, एक भाई और बहन का रिश्ता हुआ करता। समझ रहे हैं, जरा सोचें। तो मैं अर्ज कर रहा था आज हमारे बच्चों का हाल क्या है, छोटे छोटे बच्चे, और यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वही चीजें रहती हैं, कहाँ बदलती हैं। हमारे बुजुर्गों ने तो लिखा है कि बच्चों का जहन जो होता है ना बिल्कुल सादा कागज की तरह हुआ करता, सादा कागज की तरह। आप जो नक्श कर दें, जो छाप दें, वो छप जाता है। अब मुझे बताओ, इन छोटे छोटे बच्चों के दिमागों पे तुमने मोए मोए लगा करके और न जाने कितनी उल्टी सीधी चीजें लगा करके इनके जहनों पे छाप दिया। जब ये बड़े होंगे तो मुझे बताओ कहां से इनके जहनों में कुछ और आएगा। इनकी तरबियत की घुट्टी में ये मिला हुआ। सुनो, हमारे बुजुर्गों की माएं कैसी हुआ करती थी और बच्चों की तरबियत कैसी किया करती थी। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आजम का नाम तो सुना होगा ना आपने, सुना है ना हुजूर गौसे आजम का नाम। बड़े पीर हैं, बड़े पीर, 11वीं वाले पीर, तो जैसे पुकारता है लेकिन इतना पता है जानते सब हैं गौसे आजम को। समझ रहे हैं, छोटे से हैं गौसे आजम, छोटे से। मदरसे में गए, पहला दिन था, अम्मी ने भेजा जाओ बेटा मदरसे में चले जाओ, तालीमे नबी हासिल करो। अब हुजूर गौसे आजम मदरसे में पहुंचे, उस्ताद के सामने बैठे। बैठने के बाद उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब गौसे आजम ने जब पढ़ा ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
अब जाहिर सी बात है जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो हजरत हमारे यहाँ तो कायदा है, मदनी कायदा है, बगदादी कायदा है, नूरानी कायदा है, अलिफ बा ता से बात शुरू होती है नहीं। लेकिन यार वहां तो मामला ही उल्टा हो गया। हुजूर गौसे आजम छोटे से हैं, उस्ताद के सामने बैठे हैं, कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न जाने कितनों ने लिखा है कि जब गौसे आजम पढ़ते हैं तो मेरे गौसे आजम बिस्मिल्लाह के बाद जब शुरू करते हैं तो एक पारा नहीं, दो पारे नहीं, तीन पारे नहीं, बल्कि रिवायात के अंदर आता है किसी ने लिखा है कि गौसे आजम 15 पारे पढ़ के रुकते हैं, किसी ने लिखा है 16 पारे पढ़ के रुकते हैं, किसी ने लिखा 18 पारे पढ़ के लिखते हैं। अब गौसे आजम के सामने उस्ताद बैठे हैं, गौसे आजम के उस्ताद हैरत में पड़ जाते हैं। आखिर मामला क्या है? जब किसी बच्चे को दाखिला में लिया जाता है तो पहला जब दिन हुआ करता है उससे तो बिस्मिल्लाह भी ठीक से नहीं पढ़ी जाती है, उससे औज़ु बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ी जाती है। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा हो गया है। हुजूर गौसे आजम पहले दिन आए हैं, एक पारा नहीं बल्कि कुरान के कई पारे पढ़ करके रुक चुके हैं। अब उस्ताद चक्कर में पड़ जाते हैं। अब उस्ताद उनकी वालिदा के पास पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद अर्ज करते हैं, ए बीबी जी इतना तो बताओ, आपका बेटा पहली बार मदरसे में आया है, हमने उसको बिस्मिल्लाह पढ़ाई है, दस्तूर तो ये होता है हम उसको शुरू कराते, लेकिन आपका बेटा तो कई पारे पढ़ करके रुक चुका है। आखिर इसका राज क्या है? इसका मामला क्या है? मेरे गौसे आजम की अम्मी जान अर्ज करती है, ए लोगों सुनो सुनो, ए उस्ताद जी आप भी सुनो, ए दुनिया वालों आप भी सुनो, और मेरी माँ और बहनें सुन लगी हो तो कान खोल के सुनो। मेरे गौसे आजम की वालिदा फरमाती है, जब मेरा बेटा अब्दुल कादिर मेरे पेट में था, अल्लाहु अकबर, अब्दुल कादिर पेट में थे, मेरे गौसे आजम माँ के शिकम में थे, तो उनकी वालिदा कहती है मैं भी कुरान की हाफिज हूँ। जब मैं कोई काम किया करती थी, अल्लाह अल्लाह, मैं जब कोई काम किया करती थी मैं कुरान की तिलावत किया करती थी, अगर मैं रोटी पकाया करती थी मैं कुरान की तिलावत करती जाती थी, मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती थी तो कुरान की तिलावत करती जाती थी, जब इसको सोलाती थी तो कुरान की तिलावत करती जाती थी, जब सुबह को उठती थी तो कुरान की तिलावत करती उठती थी। तो यही वजह है मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने मेरा कुरान सुन सुन कर अपनी माँ के पेट में कुरान याद कर लिया था। जब उस्ताद ने इतनी बात सुनी थी तो हैरत में पड़ जाता है, पूरी दुनिया कहने पर मजबूर हो जाती है कि कोई आम बच्चा नहीं है, इसका ना तो पढ़ने का कोई जवाब है ना तो इसकी शान का कोई जवाब है। जब दुनिया ने देखा है वो कि बच्चा जब बड़ा होता है अल्लाह अकबर अपने वक्त का कुतुब बनता नजर आता है, अपने वक्त का मुहद्दिस बनता नजर आता है, अपने वक्त का मुफ्ती के आजम बनता है। जब मेरे इमाम देखते हैं इतनी अज़मतों वाला है, इतनी शान वाला है, इतनी रिफात वाला है, बगदाद का दूल्हा की शान ये है, तो आका ने कलम उठा लिया है वो बरेली की सरजमीन से लिखते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा। तो ये होता है असर, ये होता है असर। मेरा मकसद वाकया सुनाना नहीं है, आपने 70 बार नहीं 100 बार ये वाकया सुना होगा। मेरी तवज्जो इधर दिलाना थी कि आज हमारी माँ और बहनों का हाल क्या है। कड़वी हकीकत बता रहा हूँ, कड़वी हकीकत, और अपनी बात खत्म कर दूं क्योंकि वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा कि मैं आगे आपसे गुफ्तगू करूं। आज हमारा माहौल क्या है, हमारे घरों का माहौल क्या है। हमारे घरों में भी माँ और बहनें होती हैं, जब उनके यहाँ पर हमल यानी जब बच्चे की विलादत और जब उसके असरात पेट में यानी जब बच्चे की विलादत होने वाली होती है उससे पहले हमल होता है। लेकिन आज हमारी माँ और बहनों का हाल क्या है, नमाजों के करीब ये नहीं है, रोजों के करीब ये नहीं है, अरे किसी अच्छे काम के करीब ये नहीं है, ग़ीबतें इनसे करवा लो, चुगली इनसे करवा लो। कसम खुदा की, आज पाकिस्तान के अंदर इतने ड्रामे चल रहे हैं, आज हमारी माँ और बहनों का हाल ये हो चुका है, अपने मोबाइल खोल लेती है, कौन सा ऐसा घर है जहाँ
जहां पर ये मोबाइल रखी है 70 रंग के ड्रामे देख रही है और उनके पेट में बच्चे हैं। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, जब उनके जहन के अंदर उन ड्रामों की सारी रिकॉर्डिंग चल रही होती है, उनकी सारी प्लानिंग चल रही होती है और इसी का असर बच्चे पर पड़ रहा होता है, वो गंदे गंदे गाने भी सुना करती है, न जाने कितनी गलत चीजें भी देखा करती है और वो गाने गाया करती है, तो यही असर बच्चे पे पड़ता है। जब उनके घरों में विलादत होती है तो कोई बच्चा कुरान पढ़ता नजर नहीं आता है, कोई बच्चा कुरान की तिलावत करता नजर नहीं आता है, कोई बच्चा नात पढ़ता नजर नहीं आता है, बल्कि कोई बच्चा गाने गा रहा होता है, कोई बच्चा कुछ कर रहा होता है। और आज तो दुनिया के अंदर आलमिया बन चुका है, अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को इंस्टाग्राम के अंदर रील बनवाई जाती है, उनको डांस करवाया जाता है, उनको ऊपर गाने लगाए जाते हैं। दुनिया वालों, तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये तुम्हारी बच्चियां हैं, बच्चियां, ये कोई आम चीज नहीं है, बल्कि इस्लाम की शहजादियां है। अगर तुमका इनका मुस्तकबिल अगर तुमने आज खराब कर दिया है तो कल आगे चल के ये क्या करेंगे। मेरी माँ और बहनों, तुमसे गुजारिश है, जब तुम्हारे पेटों में बच्चों की विलादत का वक्त आ जाया करे तो कुरान की तिलावतें किया करो, अल्लाह की बारगाह में झुक जाया करो, सलात और रोजे की तस्बीह किया करो। मेरा दावा है, तुम्हारे घरों में अगर गौसे आदम ना आए, आला हजरत आए ना आए, लेकिन कसम खुदा की तुम्हारे घरों में गुलाम गौसे आदम जरूर आएंगे। समझ रहे हैं आप? तो अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करो, उससे पहले तरबियत बच्चों की नहीं, माँ की जरूरी है। और माँ हजरत कब सही होगी? माँ कब सही होगी? माँ कब सही होगी? माँ हजरत उस वक्त सही होगी जब हम रिश्ते करते वक्त इन सारी चीजों का ख्याल रखें। समझ रहे हैं आप? जब रिश्ते करें ना, रिश्ते तो दीनदारी को देखकर रिश्ते किया करें, क्योंकि जब माँ और बाप अच्छे होते हैं, माँ और बाप अच्छे होते हैं तो औलाद भी अच्छी हुआ करती है। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जा रहा, आपके सामने मिसाल दे दूं। जब बाप हजरत अली होगा और माँ हजरत फातिमा होगी तो कसम खुदा की बेटा भी फिर इमाम हुसैन होगा। और इमाम हुसैन की शान तो ये है, कसम रब्बे काबा की, हजरत अली ने ऐसी तरबियत की थी, हजरत फातिमा ने ऐसी तरबियत की थी, उनको नबी का दीन सिखाया था, उनको नबी की तालीम सिखाई थी, उनको नबी का कुरान सिखाया था। एक वक्त वो भी आया था जब यजीद ने कुरान की मुखालफत शुरू कर दी थी, जब यजीद ने नबी के दीन को झुठलाना शुरू कर दिया था, जब नबी के दीन के सामने खड़ा हो गया था तो मेरे इमाम निकल पड़े थे और दुनिया को ये पैगाम दे दिया था, ऐ दुनिया वालों मुझे देख लो, मैं हजरत अली का बेटा हूँ, हजरत फातिमा का बेटा हूँ और उसी नबी का नवासा हूँ। मेरी रगों में हजरत अली का खून बहता है, मेरी रगों में फातिमा ज़हरा का लहू दौड़ता है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा हूँ। ऐ दुनिया वालों तुम देख लेना, जब नबी की शरीयत पे बात आ जाए, नबी की अज़मत पर बात आ जाए, नबी के दीन पर बात आ जाए, तो तुम्हें अपने बच्चों को नहीं देखना है, तुम्हें अपने कुंबे को नहीं देखना है, तुम्हें अपने खानदान को नहीं देखना है। और यही पैगाम लेकर के मेरा इमाम चल पड़ा है, मैदान करबला में पहुंचा है और यजीदियों के सामने ये बता दिया है, ऐ दुनिया वालों याद रखना, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ। मेरे नाना के दीन पे आँच आ जाए, इमाम हुसैन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और फिर पूरी दुनिया ने देखा है, मेरे इमाम ने पूरा खानदान दे दिया है, मेरे इमाम ने अपना बच्चा बच्चा दे दिया है, मेरे इमाम ने सब कुछ दे दिया है, लेकिन कसम रब्बे काबा की, ना तो इस्लाम को झुकने दिया है, ना तो कुरान को झुकने दिया है। और फिर पूरी दुनिया ने देखा था, मेरे इमाम का सरसन से जुदा कर दिया है, नेज़े पे चढ़ा हुआ है, देखने वालों ने देखा था मेरे इमाम के होठ लगे हैं, जब करीब से देखा है तो मेरे इमाम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, दुनिया कहने पे मजबूर हो जाती है, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो मेरे अजीजों सुनो, हम तो उनके मानने वाले हैं, हम तो उनके मानने वाले हैं जहां से दीन निकला है, जहां से इस्लाम के अंदर उनका लहू पेबस्त है। तो जरूरत हमें इस चीज की, अपने घरों का माहौल दुरुस्त करें,
अपनी बच्चों की तरबियत ऐसी करें कि जब उनको गैर देखे, जब गैर देखे ना उन्हें, तो ये ना कहें कि ये मुसलमान के बच्चे हैं, गैर ये ना कहें कि ये मुसलमानों के बच्चे हैं, बल्कि जब दुनिया उन्हें देखे, उनके चलने को देखे, उनके फिरने को देखे, उनकी गुफ्तार को देखे, उनकी रफ्तार को देखे, उनकी सीरत को देखे, उनके अखलाक को देखे, उनके उठने बैठने को देखे, तो ये कहने पे मजबूर हो जाए ये गुलाम मुस्तफा ऐसे है, तो सोचो इनका मदीने वाला मुस्तफा कैसा होगा। समझ रहे हैं आप? अपना किरदार ऐसा अपनाओ, अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करो कि आपका दुनिया में भी काम हो जाए और कल बरोज़े क़यामत में कोई शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, है नहीं? तो ये पैगाम लेकर के जाओ, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ। देखिए तरबियत उसी टाइम होगी जब आप दुनिया का दीन भी सिखाएं, जरूरत है, बहुत जरूरत है। लेकिन अगर आपने नबी का दीन नहीं सिखाया ना, तो हजरत दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद, है नहीं? चलिए अब वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूँ और दुआ करूंगा कि परवरदिगार आलम मेरे कहने में जो गलतियां हुई हो आप सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।